हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू श्रमिन शाला, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मजेदार। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर कनिका साहनी। हमारी पिछली क्लास में हमने सीखा था प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स, यानी नाउन की जगह आने वाले वर्ड्स का कमाल। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप पहले उस क्लास को देखें। अब बात करते हैं आज के टॉपिक यानी कि एडजेक्टिव, विशेषण। वो शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह की क्वालिटी या विशेषता बताता है, जैसे टॉल बॉय, रेड एप्पल, ऑनेस्ट पर्सन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे एडजेक्टिव के प्रकार, उनके प्रयोग और आसान एग्जांपल्स में जिनसे आपकी स्पीकिंग और राइटिंग दोनों इंप्रूव होगी। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम सबसे पहले नजर डालते हैं इन सेंटेंसेस पे और समझते हैं कि इस सेंटेंसेस से हमें क्या नया सीखने को मिल रहा है। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है 1 kg राइस। देन 1 किलो चावल, 1 kg राइस। शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। रमा इज 29 years old, रमा 29 years 29 साल की है। दिस बॉक्स इज बिग, ये बॉक्स बड़ा है। द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर, महात्मा गांधी पोरबंदर में पैदा हुए थे। दैट बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ सीमेंट, वो बिल्डिंग सीमेंट की बनी हुई है। आई हैव कम हियर टू स्टडी, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ या आई हूँ। अब इन सारे सेंटेंसेस में हमने अब तक नाउन और प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना सीख लिया है और उनका यूज करना भी सीख लिया है। तो अब इन सारे सेंटेंसेस में अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको नाउन बताना है या प्रोनाउन बताना है, तो आप बता सकते हैं कि शी प्रोनाउन है, रमा नाउन है, दिस प्रोनाउन है, और यहाँ हमारा स्काई नाउन है, महात्मा गांधी नाउन है, दैट प्रोनाउन है, आई नाउन है। ये सारे हमारे वो वर्ड्स हैं जो नाउन या प्रोनाउन कहलाते हैं। इन्हीं नाउन प्रोनाउन की अगर हम बात करें, जब हम इनकी स्पेशलिटी बता रहे हैं, तो हम किन वर्ड्स की बात कर रहे हैं? तब हम एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। फिर से देखिए, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जिसे हिंदी में हम कहते हैं विशेषता, यानी इनकी स्पेशलिटी बता रहे हैं, इनकी क्वालिटी बता रहे हैं। तो देखिए, वन बाय वन अब हम समझते हैं। 1 kg राइस यानी 1 किलो चावल, चावल यहाँ पर हमारे नाउन है। तो यहाँ पर इसकी स्पेशलिटी क्या है? कितना चावल है? 1 किलो। ये हमारा बता रहा है क्वांटिटी। तो 1 kg हमारा हो गया क्वांटिटी, जो चावल की विशेषता बता रहे हैं। देन शी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है, सुंदर है। तो वो कैसी है? सुंदर, ये उसकी क्वालिटी है। तो शी इज ब्यूटीफुल। देन रमा इज 29 years old, रमा 29 years की है। ये क्या बता रहे हैं? ये इसकी एज के बारे में बता रहा है। तो अब हम यहाँ पे वन बाय वन लिखते जाते हैं। 1 kg राइस यानी कि क्वांटिटी। देन शी इज ब्यूटीफुल, ये उसकी क्वालिटी, उसकी खूबी है क्वालिटी। इसके बाद रमा इज 29 years old, ये उसकी हम एज के बारे में बात कर रहे हैं। तो 29 years old ये है उसकी एज। देन दिस बॉक्स इज बिग, ये बॉक्स बड़ा है। तो हम देखेंगे बिग, यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? हमारा साइज। देन द स्काई इज ब्लू, ब्लू, ब्लू क्या है? हमारा कलर। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर, कहाँ पैदा हुए? पोरबंदर, ठीक है। पोरबंदर वैसे तो नाउन हो गया, यहाँ पर नाउन है, जगह है का नाम है, लेकिन क्योंकि यहाँ हम ये बता रहे हैं कि किस जगह पैदा हुए हैं, वो किस सिटी में, टाउन में, विलेज में, तो ओरिजिन यानी कहाँ के हैं, तो वो हम बता सकते। ओरिजिन, तो ये यहाँ पर
एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सेम नाउन यहाँ पर एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। देन दैट बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ सीमेंट, किसकी बनी है? सीमेंट की। तो ये क्या है? सीमेंट मटेरियल है, पदार्थ है, मटेरियल। और लास्ट का हम देखेंगे, आई हैव कम हेयर टू स्टडी, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, यानी कि मेरे यहाँ आने का क्या उद्देश्य है, किस लिए आया हूँ? मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, तो ये है मेरा पर्पस, उद्देश्य। तो अब हम इसको समझते हैं। कोई भी वर्ड, एनी वर्ड विच टेल्स द स्पेशलिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कितने टाइप के हो सकते हैं? क्वांटिटी, क्वांटिटी के बारे में, क्वालिटी, एज, साइज, कलर, ओरिजिन, कहाँ से है, मटेरियल और एंड पर्पस। सो एनी वर्ड विच टेल्स ईदर क्वांटिटी, क्वालिटी, एज, साइज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस, कोई भी शब्द जो किसी भी वस्तु की, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के क्वांटिटी के बारे में, कितना है, क्वालिटी के बारे में कितना कैसा है, और उसकी एज, साइज, कलर, इन सब के बारे में जो बताते हैं, वो सारे हमारे शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एडजेक्टिव। जैसा कि अभी हमने देखा कि एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की स्पेशलिटी बताते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं, एडजेक्टिव्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। तो उसको समझने के लिए पहले हम देखेंगे, सबसे पहला जो है वो है हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव। देन है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। इसी के साथ नेक्स्ट है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल, नंबर से रिलेटेड। फिर है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव के बाद है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। देन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और लास्ट में हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो देखिए 7 तरह के एडजेक्टिव हैं, डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, इंटेरोगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो अब हम एक एक करके इन सबको समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव मीन्स व्याख्या करना, किसी के बारे में बताना, वो कहलाता है डिस्क्रिप्टिव। बताना, व्याख्या करना, डिटेल में बताना, या किसी एक शब्द में जिसको पूरी तरह से समझा जा सके उसे हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। जैसे कि इट इज अ कोल्ड डे, यानी आज के अगर हम दिन की बात करें, आज का दिन ठंडा है, इट इज अ कोल्ड डे। या फिर हम बात कर सकते हैं they live in a spacious house, वह एक बड़े घर में, स्पेशियस मीन्स जहाँ काफी जगह हो,
वह एक बड़े घर में रहते हैं। तो यहाँ पर कोल्ड डे, आज का दिन कैसा है, ठंडा है, कोल्ड इस दिन। और यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस है हमारा स्पेशियस, खुला हुआ है, खुली जगह है घर में। तो ये दिन की और एक सेकंड सेंटेंस में जगह की, घर की बात कर रहे हैं हम, जहां पर हम इनकी स्पेशलिटी बता रहे हैं। तो ये इस तरह के एडजेक्टिव्स क्या कहलाते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। अब हम समझेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव समझने के लिए, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर अमाउंट नहीं बता पाते, हम कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं बता सकते। जैसे कि सम, कुछ, मच, बहुत। ये हमें, अब सम में हमें ये नहीं पता कि कुछ कितना, 1 2 3 4, हम ये नहीं बता सकते। मच में बहुत ज्यादा, कितना है, 50 है, 60 है, ये हम नहीं बता सकते। तो इसलिए इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो कहलाते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। चलिए देखते हैं, जैसे कि गिव मी सम मिल्क। अब यहाँ पे सम एडजेक्टिव है, विशेषता है। हम, मुझे दूध दो, थोड़ा सा दूध दो। अब वो आधा कप दूध देना है, एक या फिर आधा गिलास दूध देना है, वो मेजरमेंट यहाँ पे उसने नहीं बताया है, इसलिए सम क्वांटिटेटिव, ये हमारा जिसका मेजरमेंट फिक्स नहीं है, हमें नहीं पता है, वो हमारा कहलाता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। ही शोड मच करेज, उसने बहुत बहादुरी दिखाई। करेज मीन्स बहादुर होना। अब उसने बहुत बहादुरी दिखाई, आप ये नहीं बता सकते कि कितनी बहादुरी दिखाई, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। तो इस तरह के जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो कहलाते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है न्यूमरल एडजेक्टिव। इसको समझने के लिए हमें इसकी डिटेल में जाना होगा। नेक्स्ट है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल, नंबर, इस वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो किस तरह के नंबर्स हो गए उनको हम देखते हैं। बेसिकली नंबर हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया हमारा ऑर्डिनल, फिर है हमारा कार्डिनल, और उसी के बाद है हमारा मल्टीप्लिकेटिव। बहुत सारे हैं जिसमें मल्टी। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हो गए हमारे उस तरह के वर्ड्स जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे कहलाएंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव। इसमें आपको नंबर पता चल रहा है, फर्स्ट यानी कि 1, सेकेंड यानी 2, थर्ड यानी 3। इस तरह के जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं वो कहलाएंगे ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वो क्लास में फर्स्ट आई है। तो फर्स्ट ये हमारा ऑर्डिनल है, नंबर है, इससे हमें पता चल जाता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आप कुछ भी समझ सकते हैं। लाइक अगर आपने बोला कि सेकेंडली आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट ऑल्सो, यानी कि आप किसी से बात करते हुए आपने जब यूज किया वर्ड सेकेंडली, यानी दूसरी बात आप उससे कहना जो चाह रहे हैं, तो सेकेंडली यहाँ पर क्या हो गया, उस बात की विशेषता बता रहा है यहाँ पे, तो वह कहलाएगा एडजेक्टिव। कौन सा, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। अब हम समझेंगे कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स हो गए आपके जिसमें आपका पर्टिकुलर नंबर के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसमें आप ये बताते हैं कि वो कितने हैं। जैसे कि I bought 2 लीटर मिल्क, मैं 2 लीटर दूध लेके आया हूं।
तो आप यहाँ पे बता पा रहे हैं कि एग्जैक्टली आप कितना दूध लेकर आए हैं नंबर्स में, तो वो आपका 2 लीटर, ये क्या कहलाएगा, कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। और जैसे आप दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं, वी हैव प्लांटेड 10 ट्रीज, हमने 10 ट्रीज लगाए हैं, 10 पेड़ लगाए हैं, तो वो 10 नंबर आपका क्या कहलाएगा, कार्डिनल 10 नंबर, कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। ओके, इसी के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जैसे कि सेकेंड, थर्ड, ये सारे तो बहुत कॉमन है, आपने जगह जगह इनका यूज किया भी होगा। लास्ट है हमारा मल्टीप्लिकेटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। मल्टीप्लिकेटिव मीन्स जहां हम बात कर रहे हैं चीज के बढ़ने की, मल्टीप्लाई होने की, बढ़ती है जैसे कोई चीज, गुना करते हैं हम, बढ़ाते हैं, जैसे 2 into 2 4, देन 4 into 2 8, यानी बढ़ रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव में भी बढ़ रहा है वो चीज, जैसे कि आपने बात की डबल, डबल जो वर्ड है वो है आपका मल्टीप्लिकेटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। या फिर ट्रिपल, ये भी आपका कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स, जिसमें चीजें बढ़ रही हैं, जैसे कि ही अर्नड डबल द अमाउंट, ठीक है, उसने दुगना पैसा कमाया। देखिए एग्जाम्पल, ही अर्नड डबल द अमाउंट, तो ये डबल, दुगना, ये क्या कहलाएगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स के 3 टाइप्स होते हैं, जिनको हमने जस्ट अभी समझा। अब आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। अब जो है वो है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स करके दिखाना, डिमॉन्स्ट्रेशन, आपने सुना होगा डेमो वर्ड बहुत बार, सेम इसी टाइप का है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि आपने बताया कि दिस इज माई कार, तो दिस यहां पर क्या कहलाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देन नेक्स्ट आपका हुआ दैट बिल्डिंग इज टॉल, वो बिल्डिंग लंबी है, तो दैट। अब आपको यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि दिस और दैट तो हमने प्रोनाउन में पढ़े हैं, तो ये एडजेक्टिव कैसे हुए। उसका रीजन ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमने जो भी अब तक सीखा है, या हम कहीं आगे भी और सीखेंगे, हर चीज स्पेसिफिकली उस रूल से ही नहीं चलती है। वो किसी भी वर्ड के 2 तरह के मीनिंग होते हैं। एक हो गया आपका एक्चुअल मीनिंग, जिस किसी वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, जैसे कि आपने यहीं पर देखा दिस, यानी कि ये प्रोनाउन है। अब इसका यहाँ पर, क्योंकि जब हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, यहाँ ये कार की स्पेशलिटी बता रहे हैं कि ये कार मेरी है, दिस वन, जहाँ पे बहुत सारी कार होंगी वहां पे वो दिखा के बता रहे हैं कि ये वाली मेरी है। तो यहीं पर सेम वर्ड जो है वो बन गया एडजेक्टिव, तो ये उसका सेंस बदल गया। तो किसी भी वर्ड के 2 तरह के आपके मीनिंग निकल जाते हैं, एक होता है उसका एक्चुअल मीनिंग, एक होता है सेंस वाला मीनिंग। तो यहाँ पर आप यही इसी का एक एग्जाम्पल देख रहे हैं दिस और दैट में। तो जैसा आपका सेंटेंस होता है, जैसा सेंटेंस कहने वाले का आशय होता है, मतलब होता है, उसी के हिसाब से वो वर्ड एक्ट कर रहा होता है। ये हम धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखते जाएंगे। अब हम बात करेंगे पजेसिव प्रोनाउन की, कि पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। पजेसिव मीन्स, पजेशन मीन्स आपने सुना होगा जब आपको अधिकार मिल जाता है, तो उसी टाइप के हो गए पजेसिव एडजेक्टिव, यानी जहां आप अधिकार बता रहे हैं, दिखा रहे हैं या जता रहे हैं। तो जैसे कि पहला हम देख लेते हैं, माई बुक वॉज अनकवर्ड। माई, यहाँ पर माई है हमारा पजेसिव, मेरी बुक पर कवर नहीं था, माई मेरी, तो माई है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। तो सेम मैं आपको बोलूंगी कि आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये हमारा नाउन है या प्रोनाउन। यहाँ इस सेंटेंस में ये
एज एडजेक्टिव एक्ट कर रहा है, माई वर्ड, तो ये कहलाएगा हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि हम एक और एग्जांपल, दिस पेन इज हर्स, ये पेन उसका है, उसका है यानी कि ये पेन पे उसका अधिकार है, उसने खरीदा हुआ है या उसी को बिलोंग करता है, तो इसलिए यहाँ पर हर्स, हर्स का कहलाएगा हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इंटेरोगेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। इंटेरोगेटिव हमने लास्ट की क्लासेस में भी बहुत बार कवर किया है, सेम उसी टाइप का ही है। इंटेरोगेशन मतलब होता है क्वेश्चन करना, पूछना। तो इंटेरोगेटिव में हमारे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो कि हमने पहले पढ़े थे, जो विच, हाउ, व्हाट, हु, ये सारे जो हमारे वर्ड्स हैं इन्हीं वर्ड्स का हम यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हमने देख लिया इंटेरोगेटिव, विच बुक डू यू वांट, विच बुक डू यू वांट। तो अब यहां पर हमारा एडजेक्टिव क्या कहलाएगा, विच, कौन सी बुक चाहिए तुम्हें, यानी कि आप एक उस बुक की को आप स्पेशलिटी बताओगे। जैसे सपोज आपको नॉवेल चाहिए या किसी पर्टिकुलर राइटर का आपको अगर नॉवेल चाहिए, आपने बोल दिया कि मुझे चेतन भगत का नॉवेल चाहिए, 3 इडियट्स चाहिए, तो आपने आप जो पूछने वाला उसने आपसे क्वेश्चन पूछा कि विच बुक यू वांट, तो आपने बताया आई वांट 3 इडियट्स। तो इसलिए यहाँ पर विच जो है वो एक एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है और वो कहलाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम, whose box it is, ये किसका बॉक्स है, whose, किसका, ठीक है। तो जो भी बॉक्स होगी उसकी कोई स्पेशलिटी होगी, वो जिसका बॉक्स है वो अपनी उसकी कोई स्पेशलिटी बताएगा कि ये इस तरह का बॉक्स मेरा है। तो whose जो हो गया यहाँ पर वो एक्ट कर रहा है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बाद। अब हमारा लास्ट का है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना। उसी तरीके से हम समझेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जैसे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सारे हमारे कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल से समझेंगे अब, ईच स्टूडेंट शुड वियर आई कार्ड, हर बच्चे को आई कार्ड, हर स्टूडेंट को, हर विद्यार्थी को आई कार्ड पहनना जरूरी है। तो ईच, हर, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल से हम समझेंगे, ईदर, either you do it or I will complete it, या तो तुम ये काम करो अदरवाइज मैं, या नहीं तो मैं ये काम करूंगा। तो ईदर जो है वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहीं पर हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप ऐप में जाके वर्कशीट को जरूर सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कितने सही है कितने गलत हैं, और फिर अपना फीडबैक मुझे बताइएगा। तो चलिए इस टॉपिक को, एडजेक्टिव को हम यहीं पर एंड करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं जो हमने पूरी क्लास में अब तक कवर किया है। इजी तरीके से, आसान तरीके से समझेंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, बिल्कुल एक ट्रिक में। क्विक टिप, तो चलिए क्विक टिप देखते हैं कि कैसे हम एडजेक्टिव्स को फटाफट पहचान सकते हैं। एडजेक्टिव पहचानने के एक क्विक टिप्स है। पहला पॉइंट हम देखेंगे, व्हाट काइंड, किस कैटेगरी का है, किस तरह का है, व्हाट काइंड। जैसे सपोज ब्लैक पेन, तो ये आपका ब्लैक क्या हो गया,
ये कहलाएगा एडजेक्टिव। सेकेंड टिप हमारा क्या होगा पहचानने का, हाउ मैनी, कितने हैं, नंबर। जैसे वाक्य आपने क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में पढ़ा है, हाउ मैनी, जैसे कि 2 लीटर मिल्क, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कितना। देन विच वन, कौन सा, जिसमें आपको समझ में आएगा दिस, दैट, दोस, इस तरह के वर्ड से आप समझ जाएंगे कि ये वर्ड एडजेक्टिव है। और लास्ट में हम देखेंगे हुज, किसका, जो आपने कि इंटेरोगेटिव में समझा है, जिसमें आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स हम समझेंगे या फिर बताएंगे कैसा, पॉजेसिव वाला, माय बैग, तो माय ये आपका हो गया एडजेक्टिव, या फिर हुज आपका क्वेश्चन वर्ड्स वाले भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर वो भी लिख देती हूँ। क्वेश्चन वर्ड्स जो हमने लास्ट 2-3 क्लास में हमने करे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको भी देखिए। क्वेश्चन वर्ड्स जैसे कि व्हाट, हाउ, हूम, वेयर, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं जो सेंटेंस की बिगिनिंग, सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं। तो ये हमने क्विकली समझा कि हम एडजेक्टिव्स को कैसे समझ सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं किसी सेंटेंस में। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियरली समझ में आए होंगे, और अगर आए हैं तो प्लीज़ जाके एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप समझेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना सीखा और कहाँ कहाँ आपकी गैप है और उनको कैसे हमें फिल करना है। तो एंजॉय करिए लर्निंग। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज हमने सीखा एडजेक्टिव क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें कैसे पहचानें और यूज़ करें। अब अगली बार जब आप किसी चीज़ की क्वालिटी बताएंगे तो आपके लिए इंग्लिश में बोलना और भी आसान होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखिए एडजेक्टिव्स आर अमेजिंग, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली क्लास में हम जानेंगे वर्ब यानी क्रिया के बारे में, जिससे सेंटेंस में एक्शन आता है। तो जुड़े रहिए श्रमिन चाला के साथ और बनते रहिए कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। श्रमिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रमिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।